आज कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी गुरुवार 8 नवंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला का मुख्य द्वार है, जो नाथद्वारा के नाथुवास में स्थित है। आइए प्रभु के इस गोलोक में प्रवेश करते हैं और थोड़े समय के लिए वास्तविक आवाजों के साथ आनंद लेते हैं। शायद ऐसे विहंगम दृश्य आपको कम ही देखने को मिलेंगे। गौशाला के अंदर जिस स्थल के लिए ये गौमाताएं पधार रही हैं, उसे प्रभु श्री जी का गौलोक ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप अवलोकन करेंगे तो आप भी अभिभूत हो जाएंगे। वैसे आपके समक्ष ये दृश्य प्रस्तुत करने का संदर्भ यह है कि आगामी कल अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी शुक्रवार 9 नवंबर 2024 को गोपाष्टमी है। और गोपाष्टमी का प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में बहुत अधिक महत्व है। गोपाष्टमी की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के दर्शन हमने प्रभु श्री जी के आज के दर्शन के पश्चात रखे हैं। अब जिस स्थल पर आप गौमाताओं को सुखेन विराजते हुए दर्शन कर रहे हैं, वह प्रभु श्री जी की गौशाला की खासा गौमाताओं का डेरा है, जहाँ श्री जी की नंदवंशी गौमाताएं विराजती हैं। वास्तविक आवाज़ों के साथ थोड़ा और आनंद लीजिए, फिर प्रभु दर्शन कर गोपाष्टमी की भावना का अवलोकन कीजिए। गोपाष्टमी की भावना एवं प्रभु दर्शन के उपरांत नाथद्वारा के आज के हालचाल में देखिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रीनाथ जी के दर्शन करके क्या कहा, और फिर पुष्टि सृष्टि से सुंदर मनोरथों एवं दर्शनों को करना न भूलिए। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से मौसम की अनुकूल तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। तरनी तन या तीर लाल गिरिवर धरन राधिका संगन तत सुभग रास में। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्याम रंग के आधार वस्त्र पर सुनहरी खीन खाब के वस्त्र की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से शोभायमान है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले खंड पाट पर भी सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र भी श्याम आधार वस्त्र पर सुनहरी खीन खाब के वस्त्र के धराए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र गुलाबी रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए हैं। विशेष में एक कमल माला भी धराई गई है। कंठ में हासत्रवल धराए गए हैं। साथ में मोतियों की जो माला जी प्रभु को धराई गई हैं, उनमें स्वर्ण जड़ित रत्नों के पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्याम रंग के ही खीन खाब के वस्त्र का ग्वालपगा अंगीकार करवाया गया है। ग्वालपगा के ऊपर
आभरण से ही मिलवा सिर पेच भी धराया गया है। सिर पेच के ऊपर पगा चंद्रिका धराई है। स्वर्ण और मोतियों से सिद्ध पगा चंद्रिका के साथ बाईं ओर शेष फूल भी धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा मोतियों की लड़ वाले लोलक बिंदी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है। इस कमल छड़ी के साथ स्वर्ण से सिद्ध की गई वेणु जी धराई गई है। कटी पर प्रभु के 2 वेत्र जी धराए गए हैं। दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण से ही सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें आज पट श्याम रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां बाघ बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय चिर जियो लाल गोवर्धन धारी, राजभोग में हा हा हो हटीले, आरती में मत गिरे गोपाल। शयन के समय लाल आज देखो गिर, मान के पद में जपत प्यारो तेरे गुणन की माला। ओढ़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अक्षय नवमी तक इंद्रमान भंग के पद गाए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्री कंठ व श्री मस्तक पर धराए श्रृंगार बढ़ेकर छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर आज लोम और तुर्रा नहीं धराए जाते हैं, ग्वाल पगा ही धराया रहता है। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। शयन के दर्शन में ही
प्रभु श्री जी में आकाशदीप प्रज्वलित किया जाता है तो मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें आप भी दीप प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से परिक्रमा कर सकते हैं। यह तो थे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। आगामी कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी शनिवार 9 नवंबर 2024 गोपाष्टमी उत्सव की भावना, प्रभु श्री जी में सेवा क्रम और प्रभु के दर्शन करते हैं। गोपाष्टमी की भावना से दर्शन कीजिए। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। आज के दिन 5 वर्षीय नंद कुमार श्री कृष्ण पहली बार गौ पूजन करके गौचारण हेतु वन में पधारे थे। अतः आज से ही प्रभु श्री कृष्ण को गोप का अर्थात ग्वाल का दर्जा मिला था। इस भाव से आज का उत्सव गोपाष्टमी कहलाता है। प्रभु ने अष्टमी से गौचारण प्रारंभ किया था, क्योंकि गोपगण गायों की अष्टयांग योग से अष्टयाम सेवा करते हैं। इसके दर्शन करने हैं तो आप प्रभु श्री जी की गौशाला में जाकर कर सकते हैं। और यह भी एक प्रामाणिक तथ्य है कि पुष्टि मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिसमें गौपालन, गौ क्रीड़न, गौ संवर्धन आदि होते हैं और गौ सेवा प्रभु की सेवा की भांति की जाती है। श्री जी की गौशाला में आज भी लगभग 3000 से अधिक गौधन का लालन पालन होता है। व्रज में भी प्रभु श्री कृष्ण की समस्त जीवन क्रिया गौचारण में ही हुई, तभी तो प्रभु को गोपाल कृष्ण भी कहा जाता है। श्री जी का भी प्रथम नाम इसीलिए गोपाल है। इसके पीछे भाव यह है कि प्रभु गायों के बिना एक क्षण भी नहीं रहते हैं। सर्वप्रथम गाय का दूध अरोक कर ही आपकी ऊर्ध्व पूजा प्रकटी थी। प्रभु स्वरूप गाय ही है। इसे सिद्ध करते भागवत आदि पुराणों में कई वर्णन है। कुछ उदाहरण देखें तो गौ भूर्त्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदती करुण विभोह, अर्थात जब पृथ्वी भारभूत हुई तब गौ रूप धरकर वैकुंठ आदि से देवताओं को लेकर प्रभु के पास पहुंची थी, गाय ही थी। गाय में प्रभु विराजते हैं, इसका वर्णन कई स्थानों पर है। दैत्यों ने भी अपनी सभाओं में इसका कई प्रकार से वर्णन किया है। देखिए, विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दम शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनु। प्रभु के प्राकट्य में भी सबसे पहले गौ माताएं ही श्रृंगारित की गई थी, क्योंकि गोपाल पधारे हैं। वहीं बालपन में पूतना आई तब भी गौ माताओं से ही रक्षा मांगी गई थी। संस्कारों में भी गौ माताओं को ही स्थान दिया है। खेलने में भी गौ पूंछ से प्रभु क्रीड़ा करते दिखते थे। बाल लीला, पौगंड लीला में भी गायें ही गायें। कुमार लीला हो, किशोर लीला हो, सभी जगह प्रभु के साथ गौ माताएं ही हैं। इन भावों से सिद्ध होता है कि प्रभु गायों के बिना एक क्षण भी नहीं रहते हैं। श्री जी की अष्टयाम सेवा में भी गायों की सेवा के बहुत प्रकार वर्णित हैं। परमानंदास जी की वाणी है, पिछवारे वे बोल सुनायो, अरि मैया एक ब्याई गैया, कोर न मुखलो आयो, कमल नयन हरि करत कलेऊ, बछरा कहाँ बिसरायो, मुरली न लई लकुटहु न लीनो, अरब राय को सखा न बुलायो, चकत भई नंदजू की रानी, सत्य यह कह दो सुपनो आयो, परमानंद सयानी ग्वालन, उल्टी अंग गिरधर पिय पायो। छीत स्वामी कहते हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में वसुओ ही भावे। स्वयं यशोदा जी सखियों से कहती हैं, धेनुन को ध्यान निस दिन री मेरे मोहन को, सपने में कहत गौरी गायन आई, आनन उजियारी मनवारी हो, सभार लई वादिन न आऊं, मोहि बाबा की दुहाई। अब इसे श्री जी की सेवा प्रणालिका में देखें तो एक तथ्य उल्लेखनीय है कि जब तक सुखेन गौमाता नहीं अरोकती है, सुखेन गौमाताएं नहीं विराजती है, तब तक श्रीनाथ जी राजभोग नहीं अरोकते हैं।
इसलिए यह परंपरा नित्य निभाई जाती है कि ग्वाल बोलने के बाद जब गोपी वल्लभ भोग सर जाते हैं तब गौशाला का मुखिया मंदिर आकर श्री जी के दर्शन करके विनती करता है कि गौ माताएं सुखैन विराज रही हैं, तब ही प्रभु को राजभोग धरे जाते हैं। प्रति उत्सव महोत्सव में गौ माताओं को थूली अरोगाई जाती है। इसी भावना से आज के दिन विशेष रूप से वैष्णव गौशाला जाकर गायों को थूली, चारा, घास, लड्डू आदि खिलाते हैं। श्री जी की गौशाला में आज एक और परंपरा निभाई जाती है जिसके लिए नाथद्वारा की गोपाष्टमी विश्व प्रसिद्ध है। आज के दिन उत्थापन उपरांत गौशाला में गौ क्रीड़ा के बाद पाड़ों अर्थात भैंसों की भिड़ंत कराई जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में नगरवासी गौशाला में एकत्र होकर पाड़ों की भिड़ंत का आनंद लेते हैं। पाड़ों की भिड़ंत के साथ बैलों की, सांडों की भिड़ंत भी करवाई जाती है। हालांकि इसका नाम भिड़ंत है, लेकिन यह नूरा कुश्ती की तरह होती है, प्रतीकात्मक होती है। इसके लिए प्रभु श्री जी के ग्वाल बाल कई माह पूर्व पाड़ों तथा सांडों को अच्छी खुराक खिलाकर तैयार करते हैं, जिसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णव पहुंचते हैं। अतः गोपाष्टमी पर प्रतीकात्मक गौ क्रीड़ाएं होती हैं। श्री जी की सेवा परंपरा में गोपाष्टमी का यह अद्भुत भाव है। अष्टमी है, आपको भी समय हो तो गौशाला अवश्य पधारिए, गोधन के दर्शन कीजिए, गौ क्रीड़ाओं के आनंद लीजिए, गौ माताओं को अपनी तरफ से जो भी हो अर्पित कीजिए। आइए इसका एक और पहलू भी देखते हैं। हमारी सनातन संस्कृति और प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का कितनी व्यावहारिक है। पुरातन काल से भारतवर्ष में कृषि एवं गौपालन मुख्य व्यवसाय रहे हैं। आज भी इनका महत्व जरा भी कम नहीं हुआ है। व्यवसायों के प्रकार बदल गए हैं, नौकर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो प्रणालिका है उसका आधार इन्हीं में छिपा है। केवल 5 वर्ष की उम्र से गौपालन अर्थात 5 वर्ष की उम्र से व्यवसाय में प्रवेश, स्किल डेवलपमेंट सिर्फ 5 वर्ष की उम्र से प्रारंभ। यदि यह संस्कार हम समस्त भारतीयों में पैदा हो जाए तो हर बालक कृष्ण हो सकता है। उसका इतना स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा कि सफलता उसके पीछे पीछे भागेगी। जबकि हम कुछ लोगों के बनाए हुए रास्ते पर चलकर केवल नौकर पैदा कर रहे हैं। सोचिए, समझिए और निर्णय कीजिए। देव प्रबोधिनी तक हो सकता है आपके यहाँ भी देव जाग जाएं। आप सभी को गोपाष्टमी की एक बार फिर खूब खूब बधाई। आइए श्री जी में आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए। आइए अब गोपाष्टमी उत्सव के प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। प्रथम गोचारण चले गोपाल, प्रथम गोचारण चले गोपाल, प्रथम गोचारण चले गोपाल, प्रथम गोचारण चले गोपाल। जननी श्री जी दर्शन से पहले आइए प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज क्या क्रम रहता है। गोपाष्टमी का पर्व होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। गेंद, चौगान, दीवाला आदि सभी सोने के आते हैं। आज सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। दिन में 2 समय आरती थाली वाली की जाती है। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी तक 8 समय में गोचारण लीला के कीर्तन गाए जाते हैं। भोग सेवा में विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोहर के लड्डू, दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी प्रभु को अरोगाने में रखी जाती है।
राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता, सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव व दही भात अरोगाए जाते हैं। इसके साथ संजाब अर्थात गेहूं के रवा की खीर भी विशेष रूप से अरोगाई जाती है। प्रभु के सन्मुख पान के बीड़ा की सिकोरी अर्थात स्वर्ण के जालीदार पात्र में पान तांबूल रखे जाते हैं। एक और उल्लेखनीय वस्तु है, आज गोपाष्टमी से फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात होलिका दहन तक संध्या आरती में प्रतिदिन श्री जी को शाक घर में विशेष रूप से सिद्ध गन्ने के रस की एक डबरिया अरोगाई जाती है। इस अवधि के दौरान कुछ बड़े उत्सवों पर इस रस में कस्तूरी भी मिश्रित की जाती है। दशहरा के दिन से प्रभु के सम्मुख काष्ठ की गोमाताएं आती हैं, जो आज संध्या आरती दर्शन के उपरांत विदा होती हैं। श्री जी में आज से 4 दिन की नौबत की बधाई बैठती है। साज सेवा में आज श्याम आधार वस्त्र पर खंडों में गायों के कशीदा वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल एवं चरण चौकी के ऊपर हरी बिछावट की जाती है। आज वस्त्र श्रृंगार में गोचारण के भाव से प्रभु को नियम का मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। इस ऋतु में मुकुट कांचनी का यह श्रृंगार अंतिम बार धराया जाएगा। इसके तहत वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग का रेशमी सूथन, हरे व लाल छापा की काछनी एवं मेघश्याम दरियाई वस्त्र की चोली धराई जाती है। लाल दरियाई वस्त्र का रास पटका, जिसे हम पीतांबर भी कहते हैं, वह धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद जामदानी के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण, मिलवा, विशेषकर हीरे, पन्ना, मानक एवं जड़ाऊ सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की टोपी पर सोने का जड़ाऊ का मुकुट एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज जड़ाऊ मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्री कंठ में माला, दुलड़ा, हार आदि भी धराए जाते हैं। साथ में कली कस्तूरी की माला जी भी धराई जाती हैं। फूलघर की सेवा में गुंजा माला के साथ पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पटकाशिका, गोटी सोने की कूदती बाघ बकरी की रखी जाती हैं। आरसी राजभोग में प्रभु को सोने की डांडी की व श्रृंगार में 4 झाड़ की दिखाई जाती है। सायंकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। प्रातः धराए मुकुट, टोपी और दोनों कांचनी संध्या आरती दर्शन के उपरांत बड़े कर दिए जाते हैं और शयन दर्शन में मेघ श्याम चाकदार वागा धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल कूल्हे व तनी धराए जाते हैं। आभरण छेड़ान के अर्थात छोटे धराए जाते हैं। आज संध्या आरती दर्शन में छोटे वेत्र जी श्रीहस्त में प्रभु के धराए जाते हैं। राग सेवा में मंगला में प्रथम गोचारण को दिन आज, श्रृंगार में प्रथम गोचारण चलेरी कन्हाई, राजभोग में गोपाल माई चलत देखियत नीके, आरती में लटकत चलत युवती सुखदानी, शयन में धेनु को ध्यान मेरे निश दिनारी, मान के पद में बोलत कान्ह नागर वेन, पोड़वे के पद में पोड़िए घनश्याम, बलैया ले हों कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से है। समय मंगला के दर्शनों का है। संदर्भ यह है कि बाघेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री एवं प्रसिद्ध कथावाचक श्री इंद्रेश उपाध्याय ने आज प्रातः प्रभु श्री जी के मंगला के दर्शनों की झांकी की। इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी श्री सुधाकर उपाध्याय एवं अन्य पदाधिकारियों ने
धीरेन्द्र शास्त्री एवं कथावाचक श्री इंद्रेश उपाध्याय का परंपरानुसार स्वागत सत्कार किया, जिसे यहाँ पर समाधान करना कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के संबंध में अपने विचारों के लिए देश ही नहीं दुनिया में विख्यात हैं। इस अवसर पर उन्होंने यहाँ अपने विचार किस प्रकार प्रकट किए, आइए सुनते हैं। तो हमारे ठीक से सकते हैं, धर्मगुरु चाहे तो धर्मगुरु कर सकते हैं, पर हम धर्मगुरु नहीं हैं, हम सिपाही हैं धर्म के। जब तुम्हारे जैसे लोग हमारी सुन नहीं रहे, आपके जैसे लोग हमारी सुन नहीं रहे, तो सरकार क्या खाक सुनेगी। दूसरी बात देश के युवाओं के लिए, देश के लिए यही है, देश अन्य देशों के मुकाबले में और प्रगति करे, इसके रास्ते प्रतिदिन खोले जावे। वो तभी होगा जब सब एक होंगे, सबके अंदर की वैमनस्यता दूर होगी, भेदभाव मिटेगा, छुआछूत मिटेगी, जात पात मिटेगा, तभी कुछ नए विचार संकल्प यहाँ पर संगठित होंगे। नए विचारों के साथ नए कार्य प्रारंभ होंगे। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत समृद्ध बनेगा और विश्व गुरु पुनः स्थापित होगा। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। तरनी तन या
सब ग्वालन पैरावत आवो सुबाहु सुबल श्री राम ऊंचे ले नाम बुलावत ऊंचे ले नाम बुलावत गोधन पूजा करके गोविंद सब ग्वालन पैरावत अपने हाथ तिलक दे माथे चंदन और बंधन लपटावत वसन विचित्र सबन के माथे विधि सोमान बधावत विधि सोमान बधावत गोधन पूजा करके गोविंद सब ग्वालन पैरावत आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।